फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों का गुंजन गुप्ता न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं गई हुई थी एक ट्रिप पे, आध्यात्मिक ट्रिप पे गई हुई थी। तो मैं, मेरे हस्बैंड गए थे मेरे घर से, बच्चे नहीं गए थे, बच्चों को घर पे छोड़ गए थे। और ये हम मेरी कॉलोनी से लगभग 6-7 लोग और गए थे। तो लगभग 8-9 लोगों का हमारा ग्रुप था मेरी कॉलोनी से। बाकी बस पूरी गई हुई थी, सिटी से बस गई थी और हम लोगों ने सबने पूरी बस करके लेके गए थे। हालांकि सिटी में जो लोग गए थे साथ में, उनको मैं नहीं जानती पहचानती थी, और लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था बस में कि हम एक दूसरे को जानते नहीं। तो सबने एक दूसरे से इंट्रोडक्शन कर लिया और पूरा एक फैमिली जैसा इन्वायरमेंट बन गया था कि ऐसा लग रहा था कि हम सब लोगों को एक दूसरे को पता नहीं कितने सालों से जानते हैं। तो एक फैमिली वाला इन्वायरमेंट बन गया था, बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट बन गया था। तो ये आप देख ही सकते हैं। तो बाबा के भजन चल रहे थे, भोले बाबा के, महादेव बाबा के भजन चल रहे थे। तो एक बहुत ही अच्छा खुशनुमा माहौल बन गया था और सब बाबा के भजन करते, गाते, बजाते, नाचते सब जा रहे थे। और ये देखिए, मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं। बाहर बहुत गर्मी थी, लेकिन हम लोगों को गर्मी नहीं लग रही थी क्योंकि हम लोगों ने एसी बस कर रखी थी। तो सारी व्यवस्थाएं थी और बस में चारों चारों ओर पंखे लगे हुए थे। तो पंखे भी चल रहे थे और एसी भी चल रहा था। और ये देखिए, भाई साहब डांस कर रहे हैं। इनको मैं जानती नहीं थी, लेकिन इंट्रोडक्शन कर लिया था तो मेरी सिटी से ही थे। तो ये देखिए, आंटी जी वगैरह, अंकल जी बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। ये इनकी अंकल जी जो डांस कर रहे हैं, नीली टी शर्ट वाले, इनकी वाइफ हैं। तो ये दोनों लोग बहुत अच्छा डांस कर रहे थे और बहुत अच्छा माहौल बन गया था। तो बाबा के भजन चल रहे थे। मैंने म्यूजिक म्यूट किया हुआ है। आप सभी को पता है कि कॉपीराइट का इशू आ जाता है, इसलिए मैं रिस्क लेना नहीं चाहती थी, तो मैंने म्यूजिक को म्यूट किया हुआ है। तो मेरी मजबूरी थी म्यूजिक को म्यूट करना। तो लेकिन अगर मैं म्यूजिक लगा दी तो सच में आप लोग भी कहते कि कितना अच्छा, मतलब माहौल है। बहुत अच्छा हेल्दी माहौल बन गया था। वो हम 3-4 घंटे तो हमें पता ही नहीं लगा कि हमारे कहाँ चले गए, डांस करते, नाचते, बजाते, गाते। तो बहुत अच्छा माहौल बन गया था और ऐसा लग रहा था कि हम लोग एक दूसरे को पता नहीं कितने सालों से जानते हो। तो ये देखिए, ये हो रहा है, मतलब वो कहते हैं ना कि एक को देख के दूसरे को में भी जोश आ जाता है। तो एक डांस कर रहा है तो दूसरे के भी, अगर किसी को डांस करना आता है ना तो उसके पैर नहीं रुकते, दूसरे को देख के फिर अपने आप एक दूसरे को देख के जोश आ ही जाता है। तो फिर वो सब आंटी वगैरह जो थी हमारे साथ में ग्रुप में बस में, वो सब आ गई थी, उठ गई थी और बहुत अच्छा माहौल बन गया था। सब डांस कर रहे थे, बाबा के गाने चल रहे थे। फिर हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। तो और बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। वही है ना कि लंबा सफ़र हो तो अगर लगभग हमारा लगभग 13-14 घंटे की जर्नी थी बस से। तो इसलिए सब एक दूसरे से बात करते, हंसते, बोलते, और पता ही नहीं लगा हम लोगों को हमारा टाइम पास कब हो गया, टाइम कब निकल गया। पूरी रास्ते बाबा के भजन चलते रहे। बीच बीच में बस का जो हमारा ड्राइवर था बहुत अच्छा था, उसने कई जगह बस को रोका। हम लोगों ने चाय पानी भी किया रास्ते में, कई बार खाना भी खाया। तो कोई दिक्कत महसूस हुई नहीं। वॉशरूम के लिए भी कई बार जिसको प्रॉब्लम थी तो वो बता देते थे, तो रोक देते थे। ड्राइवर भी बहुत अच्छा था और जो कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। तो आप देख ही सकते हैं कितना हेल्दी माहौल है। सब एक दूसरे, कोई भी एक दूसरे को नहीं जानते थे, पर जैसे मेरा 7-8 लोग का ग्रुप था, ऐसे ही किसी का 4-5 लोग का था, किसी का 5-6 लोगों का था ग्रुप, किसी का 3-4 लोगों का था। लेकिन सब ने एक दूसरे से इंट्रोडक्शन कर लिया था। सब एक दूसरे से, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने सालों से जानते हैं। तो आप देख ही सकते हैं, ये देखिए, कई सारे गाने चले तो सब नाचते, गाते, बजाते। मैं भी, मुझे भी थोड़ा थोड़ा जोश आया था, तो मैं बैठे बैठे डांस कर रही थी सबको देखते देखते मुझे भी जोश आ गया, तो मैं बैठे बैठे मैं भी झूमने लगी। तो आप लोग भी अभी मैंने ये उज्जैन की ट्रिप का फर्स्ट वीडियो बनाया है। इस पर मैं फर्स्ट पार्ट है। अभी 2-3 पार्ट और आएंगे। उज्जैन में हम काफ़ी मंदिर में घूमे थे। पहले हम सबसे पहले हम लोग गए थे गणेश जी के मंदिर। सबसे पहले तो हम लोग गणेश जी के मंदिर से जाने से पहले हम लोगों ने स्नान किया था। सिप्रा नदी है उज्जैन में, सिप्रा नदी में स्नान किया था सभी ने, घाट पे, सिप्रा नदी के घाट पे।
2 घाट है वहाँ पे, एक राम घाट है और दूसरा घाट है, हमने वहीं पे स्नान किया था। और ये देखिए स्नान करने आ गए हम लोग। ये हमारे रेडी हैं चारों, हम चारों साथ गए थे। एक हमारे साथ अम्मा जी गई थी, हमारी कॉलोनी से थी वो भी। तो बस में सब लोग उनको मेरी सास समझ रहे थे, कुछ लोग मेरी सास समझ रहे थे, कुछ लोग मेरी माँ समझ रहे थे, क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड अम्मा हमारे साथ ही बैठी थी अम्मा जी। तो और जो पूरी रास्ते हमने उनको पकड़ अपने साथ ही रखा, तो मैं उनको पकड़ पकड़ के चल रही थी। तो लोगों को काफ़ी एजेड थी, 70 प्लस की थी, तो उनको पकड़ पकड़ के हम चल रहे थे, तो लोगों को लग रहा था कि मेरी सास में है। ये देखिए हम लोग ने बहुत इन्जॉय किया स्नान के। ये शिप्रा नदी है, शिप्रा यहाँ पे गई नदी में जो फिसलन बहुत ज़्यादा थी। पानी कम था लेकिन फिसलन काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब इतना फिसलन थी कि डर के मारे मैं तो अंदर गई नहीं। ज़्यादा कोई भी नहीं गया, मैं क्या सब लोग बाहर ही बाहर ऐसे ही बस एक पहली सीढ़ी पे ही नहा लिए, क्योंकि इतनी फिसलन थी। स्विमिंग हमें किसी को आती नहीं थी, हम में से किसी को। हमारी जो अम्मा जी थी ना, वो 70 साल से ऊपर थी, उनको स्विमिंग आती थी, बट उनकी तबीयत ख़राब थी थोड़ी सी, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं ज़्यादा गहरे में नहीं जाऊँगी, तो हम लोगों ने भी मना कर दिया, नहीं गहरे मत जाना। ये देखिए इतना मज़ा, मुझे तो वैसे भी पानी में बड़ा मज़ा आता है, नदी वगैरह में, झरने वगैरह में। तो मेरे हस्बैंड ने नहा के, ये देखिए तो फिर फ़ोटो खिंचाने लगे हम लोग, वो नहा लिए थे। पहले मैं अपनी फ्रेंड सर्कल के साथ नहाई, फिर हस्बैंड के साथ। ये देखिए फिर नहाने के बाद हम लोगों ने फ़ोटो शूट वगैरह कराया थोड़ा सा, सारी फ़ोटो मैंने नहीं ली है। उसके बाद हम लोग आ गए थे माता रानी के दर्शन करने। पहले हम वहाँ गए थे सिद्धि विनायक मंदिर, गणेश जी के मंदिर गए थे। गणेश जी के मंदिर के बगल में गढ़ कालिका मंदिर है, तो हमने दोनों मंदिर के दर्शन किए। सबसे पहले कहते हैं ना कि शुरुआत गणेश जी, कोई भी शुभ काम करने की शुरुआत गणेश जी से करनी चाहिए, तो हमने सबसे पहले सिद्धि विनायक मंदिर गणेश जी के दर्शन किए, उसके बाद गढ़ कालिका मंदिर दर्शन किए। ये देखिए ये हमारी साथी थी, ये हमारा ग्रुप था, ये मेरे हस्बैंड फ़ोन में किसी से बात करने लग गए थे, किसी का फ़ोन आ गया था। और इतनी बारिश हो रही थी ना, माहौल इतना मतलब इतना अच्छा वो था, मौसम इतना अच्छा था, बहुत अच्छा था कि ज़रा भी हम मुझे कहीं भी गर्मी का जैसा माहौल नहीं लगा कि गर्मी में। भोले बाबा ने इतनी कृपा करी कि बहुत अच्छा मौसम कर दिया था। तो ज़्यादा बारिश भी नहीं थी, थोड़ी सी गढ़ कालिका मंदिर में थोड़ी हल्की बारिश तेज़ आई थी, थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए। तो हम लोग वहीं शेल्टर ये टीन के नीचे खड़े हो गए थे। ये भाभी हमारी हैं, तो हमने उनसे बोला कि आप कहाँ से बरसाती खरीद के लाई हो, तो बोल रहे थे कि उनके बेटे ने पहले से ही ला के दी थी। तो ये देखिए आप देख सकते हो बारिश हो रही है, ये गढ़ कालिका मंदिर का सीन है। ये देखिए बारिश हो रही थी, इसीलिए मैं और मेरे जो साथ में थे हम लोग सब लोग टीन के नीचे आ गए थे। तो ये देखिए कितने, ये भाभी हमारे साथ थी, तो ये हमारी कॉलोनी से ही हैं, तो उन्होंने इनके पास छाता था, छाता अम्मा जी का था। अम्मा जी पूरी व्यवस्था से आई थी, छाता वगैरह सब कुछ उनकी, तो सारी व्यवस्था से आई थी। ये देखिए गढ़ कालिका मंदिर है बाहर, ये मैं थोड़ा अंदर से आपको दिखा रही हूँ। मैंने कोशिश की है थोड़ा सा अंदर से शूट करने की। ये देखिए शेर है माता रानी का। और गढ़ कालिका मंदिर की ऊपर एक कहानी है कि यहाँ पे सिद्ध पीठ मंदिर है। यहाँ माता सती का होठ का ऊपरी हिस्सा गिरा था, तो ये सिद्ध पीठ मंदिर जो माता के जो सिद्ध पीठ मंदिरों में से आता है, उनमें से एक है, सिद्ध पीठ मंदिर है ये। तो माता रानी का होठ का ऊपरी हिस्सा गिरा था, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा मंदिर है, काफ़ी बड़ी माता रानी की मतलब जो फेस है काफ़ी बड़ा है। और ये बने हुए दीपक, ये देखिए आप दर्शन कर सकते हैं गढ़ कालिका मंदिर की। ये देखिए आप सभी लोग दर्शन कर लीजिए, जय माँ गढ़ कालिका। उसके बाद हम लोग आ गए थे सिद्धि विनायक मंदिर के दर्शन करने का, गढ़ माता रानी के दर्शन करने का। फिर हम लोग आ गए थे काल भैरव बाबा के दर्शन करने। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स कि काल भैरव बाबा जो हैं वो उज्जैन नगरी के सेनापति हैं, सेनापति कह सकते हो आप, या मतलब उनकी रक्षा करते हैं। ये उज्जैन नगरी की जो रक्षक है, उनको काल भैरव, भोले बाबा ने काल भैरव बाबा को ड्यूटी दी हुई है उज्जैन नगरी की रक्षा करने की। तो हम लोग काल भैरव मंदिर आए थे और बारिश का मौसम था, बादल वगैरह हो रहे थे। काल भैरव बाबा में बारिश नहीं हुई थी हालांकि, लेकिन बादल काफ़ी थे और बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो कीचड़ काफ़ी था।
रात में हमारे आने से पहले बारिश हो चुकी थी, गीला है, ये देखिए सारा फ्लोर वगैरह गीला हो रहा है, लेकिन हमारे सामने नहीं हो रही थी, हमारे आने से पहले ही बारिश हो चुकी थी यहाँ पे। हाँ, जब यहाँ बारिश हो रही थी तो हम लोग गढ़कालिका मंदिर में थे, उस समय हुई थी। तो ये सारा गीला हो गया है, तो काफ़ी किचिड़ पिचिड़ थी कहने का मतलब काफ़ी ज़्यादा कीचड़ था। और ये देखिए ये यहाँ पे पूरे में देखिए जितने भी ये घूम घूम के रास्ता बनाया गया था, काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे। जिग जैग टाइप का रास्ता बनाया था, बैरिकेड्स लगा रखे थे जिग जैग, जैसे आप लोग कभी खाटू श्याम जी गए हो तो खाटू श्याम जी में जो रास्ता बनाया है ना, घूम घूम के, काफ़ी घूम घूम के। ये देखिए इसी काल भैरव बाबा का मंदिर का मैंने आपको दर्शन कराए। ये काफ़ी जिग जैग टाइप का बना रखा था। तो आजकल ज़्यादातर मंदिरों में मैंने देखा है ऐसा ही बना रखा है, जहाँ भीड़ भाड़ का एरिया होता है तो वहाँ पे ऐसे ही बना देते हैं कि जिससे कि व्यवस्था ख़राब ना हो। ये देखिए, तो ये मैं हूँ, तो मुझे लगा कि कहीं बारिश हल्की फुल्की एक दो बूंदें मेरे ऊपर गिरी थी, तो मैंने सोचा कि कहीं ज़्यादा तेज़ नहीं आ जाए, तो मैंने सिर से ले लिया कि कम से कम सिर बच जाएगा भीगने से। लेकिन बारिश हुई नहीं थी, हल्की एक दो चार बूंदें ही गिरी थी। और यहाँ पे ऐसा मान्यता है कि सब लोग अपनी मन्नत मांगते हैं, तो सबने, कि आप देख ही सकते हैं कितने धागे बंधे हुए हैं, येलो कलर का, ब्लैक कलर का। बाबा काल भैरव बाबा का वैसे काले रंग का धागा होता है। तो पूरे रास्ते आप देख सकते हैं साइड में रेलिंग में धागे बांध रखे हैं, किसी ने पीले, किसी ने काले, किसी ने लाल। ये देख सकते हैं आप लोग साइड में रेलिंग में जो बैरिकेड्स लगे हुए, सब में धागे बंधे हुए पूरे शुरू से लेके लास्ट तक मंदिर तक। तो ये हम लोग आ गए थे भैरव बाबा के मंदिर। तो भैरव बाबा के मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। गढ़कालिका मंदिर में भीड़ नहीं थी और सिद्धि विनायक मंदिर में भी भीड़ नहीं थी, तो आराम से दर्शन हो गए थे। पर यहाँ काफ़ी घूम घूम के जाना था। तो फ्रेंड्स, मैं अभी इसका उज्जैन में हम लोग ने 10 मंदिर घूमे थे, महाकाल बाबा का मंदिर मिला के 10 मंदिर घूमे थे। और कॉरिडोर में भी गए थे, वहाँ पे जो कॉरिडोर बना हुआ है ना, तो कॉरिडोर में लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी थी। तो फ्रेंड्स, बाय बाय, जय श्री राधे आप सभी लोगों को, जय श्री श्याम।